हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप क्लास आप लोगों की काफ़ी अच्छी खासी चल रही है और आज हमारा क्लास 9th है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑप्शन चैन है क्या और इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग सीखेंगे कि बेसिक टू एडवांस लेवल की मार्केट में इसका कैसे एक प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्लास में क्या सीखा। तो इससे पहले की जितनी क्लास थी उसमें हम लोगों ने सीखा कि मार्केट क्या है, मार्केट वर्क कैसे करता है, हम लोग डीमैट अकाउंट कौन सा ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू चार्ट हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं बेसिक लेवल, आईपीओ क्या है, स्टॉक क्या है, एफएनओ क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा वीडियो इस पे बना हुआ है। कैंडल स्टिक क्या है, प्रॉपर तरीके का है। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ भी आपको ज़रूरत है सीखने की। देन हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में भी सीखा। उसके बाद हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखे। देन आज जो क्लास है वो हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑप्शन चैन है क्या। ठीक है, ऑप्शन चैन को टोटली तरीके से सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो अगला वीडियो है वो होने वाला है प्राइस एक्शन पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो को हम लोग तब अपलोड करेंगे जब ऑप्शन चैन वाला जो अभी का वीडियो है इस पे 500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। देन 500 लाइक जैसे ही कंप्लीट होते हैं ये वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो बन के रखा हुआ है। ओके, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऑप्शन चैन वाले वीडियो को, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक लाने की कोशिश करें। देन ये मैं लेके आऊँगा। देखो, फ्री चीज़ें हैं लेकिन मैं प्राइस एक्शन की ऐसी चीज़ लेके आने वाला हूँ आपके लिए जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ ना कि अच्छा खासा आप कोर्स खरीदने पर भी ये चीज़ नहीं सीखे हुए जो मैं यहाँ पे बताऊँगा इस वीडियो में। तो अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस ये चीज़ बोल रहा हूँ तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे और एनएससी इंडिया हम लोग डाल के सर्च करेंगे। देन हमारा ये जो पहला साइड आएगा इसको हम लोग ओपन करेंगे। देन ओपन करते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, कोई भी इंडेक्स हो गया या अभी कोई भी स्टॉक का आप ऑप्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ कहीं दिखेगा तो ऑप्शन चैन ये वाला एरिया पे आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। देन ऐसा कुछ आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी है। अगर इसको हम लोग ओपन करें तो आप ओपन करके देख सकते हो निफ्टी है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है। यानी आप अलग अलग इंडेक्स के अलग अलग ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हो चेंज करके। एक्सपायरी आप यहाँ से चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे वीकली एक्सपायरी जो होती है तो उसको भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये निफ्टी का एक ऑप्शन चैन है और इस ऑप्शन चैन में है तो बहुत सारा डाटा, लेकिन लोगों को देखना नहीं आता है कि इसमें है क्या और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये जो जितना भी डाटा है ना इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से आज समझेंगे कि है क्या और इसको हम लोग मार्केट में कैसे इंक्लूड करके हम लोग अपने व्यू को और क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इधर कॉल साइड का पूरा डाटा दिया हुआ है और इधर पुट साइड का पूरा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और ये बीच में आपका स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस के इधर जो एरिया है ये पुट वाला एरिया है। ठीक है, इस साइड का, और इस स्ट्राइक प्राइस के जो आपका ये साइड का एरिया है ये आपका पड़ जाएगा कॉल साइड का। इस डाटा को हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करना चाहते हैं तो या तो ऑप्शन बायर हो हम या तो ऑप्शन सेलर हो, हम लोग इस डाटा को ऑप्शन सेलर के नज़रिए से ही देखेंगे। अगर ओवाई चैन आप देखने आ रहे हो, ऑप्शन चैन देखने आ रहे हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग के तरीके से देखने आओगे तो आप डाटा में गलती कर दोगे। और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि ये डाटा देखने में कुछ ऐसा ही गलती करते हैं। जैसे ये कॉल साइड का एरिया है तो आप इधर कॉल साइड का देखते हो और इधर पुट है तो पुट साइड का देखते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा, कि जो ऑप्शन बायर होता है अगर वो चाहता है कि इस वाले एरिया से, एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, इस वाले एरिया से मार्केट इधर कहीं ऊपर चलता हुआ दिखेगा तो वो क्या करेगा, ऑप्शन बायर यहाँ के कॉल ऑप्शन को बाई कर लेगा। ठीक है, देन यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। अगर नीचे उसको लगता है कि यहाँ से आएगा मार्केट तो यहाँ से क्या करेगा, वो अपने पुट ऑप्शन को बाई कर लेगा। बाई करने के बाद या उससे पहले अगर वो डाटा देखता है तो वो आके कॉल साइड अगर बाई करना चाहता है, अप साइड की तरफ रैली पकड़ना चाहता है तो वो ये वाला डाटा देखेगा। देन अगर वो नीचे साइड की रैली देखना चाहता है पुट साइड की तो वो ये वाला डाटा देखेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको आपको चेंज करके देखना है। इसको आपको ऑप्शन बायर नहीं बल्कि ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखना है। देखो, आप जो भी काम करोगे अगर आप ऑप्शन बायर हो ना तो काम अपना सारा ऑप्शन बाइंग की तरह ही करोगे, लेकिन जो आप प्लानिंग करोगे ना वो आप ऑप्शन सेलर की तरह करोगे। ठीक है, तो आप चीज़ समझ गए, आपको सारा काम करना ऑप्शन बायर की तरह ही है लेकिन प्लानिंग जो है वो सेलर की तरह चलना है। ठीक है, उल्टा लेके चलना है। इस चीज़ को भी देखो अभी प्रॉपर तरीके से आगे समझते हैं। ओके, तो अगर ऑप्शन सेलर को लगता है, जैसे ये वाला एरिया हम वापस से पकड़ते हैं और ऑप्शन सेलर को लगता है कि यहाँ से मार्केट कहीं ये गिरती हुई नजर आएगी अभी कुछ टाइम में, तो वो क्या करेगा, ऑप्शन सेलर कॉल साइड को सेल करेगा, यानी ये वाला जो एरिया है ना इसको सेल करेगा। ठीक है,
और उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो पुट साइड के एरिया को सेल करेगा, ठीक है, पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस को वो सेल करेगा। तो एक चीज़ तो आप समझ गए ना कि ऑप्शन सेलर जो है इसको अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो क्या करेगा, वो पुट साइड को सेल करेगा, ठीक है, पुट साइड वाला एरिया को सेल करेगा। लेकिन उसको लगता है कि मार्केट नीचे की साइड आएगी, ठीक है, नीचे की तरफ गिरेगी तो वो क्या करेगा, कॉल साइड को सेल करेगा। सिंपल सा चीज़ समझ गए। देन यहाँ पे ऑप्शन बायर की अगर बात करें, ठीक है, वो भी लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन बायर की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या करेगा, उसको लगता है कि मार्केट अगर यहाँ से कहीं ऊपर जाने वाली है तो वो सीधा सीधा कॉल को ही बाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे गिरने लगेगी, यहाँ से डाउन साइड आएगी कहीं, तो वो पुट को बाई करेगा। सिंपल सा एरिया समझ गए। दोनों लोग सेम ही कर रहे हैं। ऑप्शन बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो बाइंग कर रहा है, ठीक है, और ऑप्शन सेलर को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गिरेगा तो वो क्या करेगा कि पुट को सेल कर देगा, ठीक है। ये जो गिरने वाली मार्केट है ना, इसको सेल करना मतलब भी तो ऊपर जाना ही हो गया ना। तो सिंपल सा तरीका है। आई होप चीज़ें समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। देन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि जो ऑप्शन बायर है, ठीक है, ये ऑप्शन बायर ये मार्केट को अप जब जाएगा, ठीक है, यहाँ से जब धीरे धीरे अप जा रहा है तो ये क्या करेगा, कॉल को बाई कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसको लगता है कि भाई यहाँ से इस वाला जो जोन, ये वाला जो जोन है, यहाँ से मार्केट निकलना चाहती है तो क्या करेगा, यहाँ से बाई कर लेगा। सिंपल सा है, ठीक है। ऑप्शन बायर जो है वो पुट को कब बाई करता है, जब इसको लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला है। देखो, ऑप्शन बायर का तो सिंपल वाला एरिया है जो कि आपको सिंपल समझ में आता है। ऊपर जाएगा तो कॉल बाई करेगा और नीचे जाएगा तो पुट बाई करेगा। सिंपल सा समझ गए। देन यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सेलर का, ठीक है। ऑप्शन सेलर का डाटा हम लोग बनाते हैं और यहाँ पे ये क्या करता है कि इसको लगता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये क्या करता है, पुट को सेल करता है। यानी जो यहाँ से ये वाला पुट वाला एरिया है ना, इसको क्या करेगा, सेल कर देगा। तो जब इसको सेल करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये चाहता है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं, ठीक है। तो सिंपल सा अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब मुझे लग रहा था वहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, देन मैं ये डाटा भी क्लियर किया आपका, ठीक है। और अगर यहीं पे लगता है ऑप्शन सेलर को कि मार्केट यहाँ से कहीं गिरने वाली है, ठीक है, इधर कहीं गिरने वाली है, तो वो क्या करेगा, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, ये वाला एरिया से वो जानना है मार्केट गिरेगी यहाँ से, तो वो क्या करेगा, ये जो ऊपर का एरिया है ना, इस कॉल को क्या करेगा, सेल कर देगा, ठीक है। इसको सेल करेगा तभी तो मार्केट डाउन साइड आएगी और उसको प्रॉफिट होगा। सिंपल सा चीज़ था। देखो, ऑप्शन सेलर का एरिया समझ गए, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि मार्केट को ऊपर अगर ले जाना होगा तो यहाँ पे दो पक्ष काम करेगा। कौन कौन सा पक्ष काम करेगा, तो वो होगा ऑप्शन बायर का कॉल वाले, ठीक है, और वो होगा ऑप्शन सेलर के पुट वाले, ठीक है। जो ये वाला एरिया बाई करेंगे, जो ये वाला एरिया सेल करेंगे, वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। यानी ये हो गई एक पार्टी। देन यहाँ पे दूसरा पक्ष हो गया जो मार्केट को डाउन ले जाना चाहता है, तो वो क्या एरिया बाई करेगा, अगर वो ऑप्शन बायर है तो वो पुट बाई करेगा, सिंपल सिंपल। और अगर वो ऑप्शन सेलर है तो वो क्या करेगा, कॉल को सेल कर देगा, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई हैं। तो देखो, दो ही पक्ष में यहाँ पे कहानी चलती है, ठीक है। दोनों पक्ष में जो ये ऑप्शन बायर वाला ये जो सीधा सीधा रहता है ना कॉन्सेप्ट, वो तो सबको समझ में आता है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट ना ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आता है और असली खेल यहीं पे चलता है। तो ये देखो, ये छोटा सा लॉजिक मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप आगे का एरिया नहीं समझ पाते। देन वापस हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन चैन पर और वहाँ समझते हैं कि पूरा डाटा कैसे हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जितना डाटा देख रहे हो आप, ओ आई क्या है, चेंज इन वाई क्या है, वॉल्यूम क्या है, आईवी क्या है, एलटीपी क्या है, ये सब चेंज क्या है, बिड क्या है, ठीक है, आस्क बिड क्या, ये सब चीज़ अभी हम लोग समझने वाले हैं टोटली तरीके से। तो आराम से दिल थाम के बैठ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा भी होता है तो संभाल लेना, क्योंकि भाई है काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो फटाफट इसको इरेज करता हूँ और समझते हैं कि ओ आई क्या है, ठीक है, ऑप्शन चैन है क्या। चलो, तो अब समझते हैं कि ओ आई क्या है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है क्या। देखो, ओपन इंटरेस्ट का मैं सिंपल सा एरिया एक समझाऊंगा ना, कि पहले हम लोग आ जाते हैं अपने पेज पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया तो कहीं दूसरी ओर कोई बैठा हुआ, ठीक है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा। अगर सेल करता है, देन यहाँ पे क्या हुआ, हम दोनों के बीच एक ओपन इंटरेस्ट बना, ठीक है, एक ओपन इंटरेस्ट बना। अब जैसे एक ओपन इंटरेस्ट बना, वैसे ही ऑप्शन चैन में आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कितने ओपन इंटरेस्ट बने हैं। ओके, तो इधर का आप ओपन इंटरेस्ट देखो कि 20,050 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड में अगर देखा जाए तो हमारे 42 ओपन इंटरेस्ट जो हैं वो ओपन हो रखे हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि ओपन इंटरेस्ट कैसे ओपन होता है। जब कोई एक पक्ष में बाई करता है, दूसरा पक्ष में उसी चीज़ को सेल करता है, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है और इससे पता चलता है कि अभी कितने ऑप्शन और फ्यूचर ओपन है मार्केट में, ठीक है, इस वाले एरिया से जो ओपन इंटरेस्ट है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई। देखो, जैसे ये ओपन इंटरेस्ट इधर है ना कॉल साइड, एकदम डिट्टो वही चीज़
पुट साइड भी होगा, ठीक है। ये देखो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन OI है, ठीक है, वॉल्यूम है, देखो एकदम डिट्टो चीज़ है। तो मैं एक साइड को पहले लेके चलूंगा, देन आप सेकंड वाला एरिया आप खुद से समझ जाओगे। चलो तो अभी हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में मार्केट कहाँ चल रही है। तो वो लगभग चल रही है 22,514, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में मार्केट बंद हुई और ये लगभग चल रही है 22,500 और 550 के बीच में, इस वाले एरिया पे चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग पता करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कितना ओपन है। तो ये आप देख सकते हो 2,28,219, ठीक है। ये कहाँ का है, ये कॉल साइड का है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ये कॉल साइड का है, ठीक है। और इस यही अगर देखा जाए पुट साइड में कितना ओपन है, ठीक है। तो पुट साइड में हम लोग देखेंगे तो पुट साइड में ओपन है 3,51,569। ओके। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना हो तो देखो यहाँ से आप एक चीज़ आप ब्यौरा समझ में आ जाएगा आपको, स्ट्राइक प्राइस से लेके देन स्ट्राइक प्राइस से अभी हम लोग जब प्राइस एक्शन में मर्ज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग का प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला एरिया है ना, वो एकदम क्लियर हमारा निकलता है। तो देखो अभी क्लियर आप समझो कि स्ट्राइक प्राइस पे आप कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि इधर एरिया में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये है 3,34,035 समथिंग आसपास, और वो कहाँ पे है, ये करीब इस स्ट्राइक प्राइस पे है 22,550 पे, ठीक है। देन इसमें ये कॉल साइड है। देन अगर यही चीज़ पुट में देखें तो ये पुट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट ओपन है, तो ये है 3,51,569। तो मार्केट अगर स्टार्ट होता है तो इस वाले एरिया में टहलती हुई दिखेगी ज़्यादातर 50 पॉइंट में। देन अगर ये 50 पॉइंट तोड़ने का अगर एक चांसेस भी अगर अभी लग रहा है तो आपका कहाँ लग रहा है, देखो ये वाला जो एरिया है वो आपका क्या हो गया, सपोर्ट वाला एरिया हो गया। क्यों सपोर्ट वाला एरिया हो गया, क्योंकि ये देखो 3,51,000 सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। देन यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस वाला भी एरिया कौन सा हो गया, तो ये एरिया हो गया करीब ये वाला, ठीक है। मैं थोड़ा सा लाइन टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली चीज़ है, चीज़ों को समझना। ओके चलो, तो ये हो गया आपका 3,34,000 समथिंग। तो अभी कहीं देखा जाए तो सपोर्ट थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा लो दिख रहा है, ये कह सकते हैं। बट एक एग्जांपल और पकड़ते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट अगर दूसरा देखा जाए कि मार्केट अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 22,400 वाले जोन पे। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप ये चीज़ देखो 22,400 वाले एरिया पे आपका यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना ओपन है, तो वो है 2,51,490 के आसपास। ओके। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो इस कॉल साइड वाले में हम लोग का सबसे बड़ा रजिस्टेंस हमें कहाँ दिख रहा है, तो वो हमें दिख रहा है 22,700 वाले एरिया पे। और 22,700 वाले एरिया पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे कितना ओपन है, 3,70,827 के आसपास। ओके। तो अभी आपको एक चीज़ समझ में आया कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियर आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला एरिया आप समझ पाए। लेकिन क्या इतने में ही हम लोग लगा के आगे कर सकते हैं ट्रेड, नहीं, अभी बहुत सारे डाटा हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले मर्ज करेंगे और समझेंगे। तो पहले मैं इसका कलर को करता हूँ थोड़ा सा चेंज, और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि चेंज इन OI क्या है। देखो चेंज इन OI जो है ना, ये वाला डाटा, इसमें क्या है कि जो आपका ओपन इंटरेस्ट है ये आपका किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है। ये प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है, ये हमें शो होता हुआ दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे 22,514 के आसपास चल रही है, तो अभी यहाँ कहीं चल रही है, ठीक है, 22,500 से लेके 550 के आसपास वाले इसी दो जोन में फंसी हुई है, ठीक है मार्केट। देन अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट निकालेंगे, क्या कि अभी हमारा दो सपोर्ट निकल गया, ठीक है, पहला सपोर्ट ये निकल गया, दूसरा ये, देन हमारा दो रेजिस्टेंस निकला। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें और अच्छा खासा हम लोग क्लियरिटी कैसे ला सकते हैं। देखो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो हमारा 22,400 वाला एरिया है ना, इसमें हमारा 2,51,000 ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 1,03,692 ऐड हो गए हैं, ठीक है। ये वाला एरिया में ऐड होता हुआ दिखा है। देन अगर देखें तो 22,500 में कितना था ओपन इंटरेस्ट, 3,51,000 था, तो इसमें क्या है 2,67,000 समथिंग यहाँ पे ऐड होते दिखे। तो यानी ये जो 22,500 वाला एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे सपोर्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चीज़ें समझ रहे हो आप, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ और देखते हैं कि अगर हमारा 22,550 पे हमारा एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे क्या हुआ कि 3,34,000 के आसपास हमारा ओपन इंटरेस्ट था, जिसमें हमको
22,841 ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है, ठीक है, ऐड होता हुआ दिखा है। देखो जब माइनस होगा ना तो ये सीधा सीधा इस टाइप का माइनस होता हुआ ये दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ आप नोटिस करोगे। लेकिन ऐड रहेगा तो सीधा सीधा ऐड लिख देगा। देन आप देखोगे कि हमारा सबसे बड़ा उसके बाद कहाँ ओपन इंटरेस्ट था, तो वो था लगभग 22,700 वाले एरिया पे। और यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो वो हुआ है 1,81,000 के आसपास। यानी एक चीज़ आपको आपके दिमाग में खटकेगी क्या, कि मार्केट यहाँ पे 22,550 वाला जो एरिया है, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, और ये वाला एरिया आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। तो अब क्या होगा, मार्केट या तो सपोर्ट तोड़ेगी या तो रेजिस्टेंस तोड़ेगी, और जहाँ तोड़ेगी वहाँ काफ़ी अच्छा खासा आपका मूवमेंट होता दिखेगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। देन अभी दूसरा मैं कलर लेता हूँ और अब चलते हैं हम लोग वॉल्यूम की तरफ। देखो वॉल्यूम क्या है, एक स्ट्राइक प्राइस पर कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, सिंपल सा वो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। देखो और वॉल्यूम क्या है ना, वॉल्यूम हमेशा बढ़ता रहेगा। आप चीज़ों को समझो ना, कभी वॉल्यूम घटेगा ही नहीं। जितनी चीज़ें ऐड होती जाएंगी वो वॉल्यूम पूरा बनता जाएगा। वो समझ जाओ स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज़्यादा हो रहा है। अब चीज़ें मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो इसको और क्लियर करते हैं। देखो अभी क्या है कि हम लोग कॉल साइड अगर देखें, ठीक है, कॉल साइड अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमें वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है, 3,55,000 के आसपास समथिंग इस वाले एरिया पे, ठीक है। तो वॉल्यूम का समझ गए, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है वो वॉल्यूम बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे शो होगा। अब आते हैं हम लोग आईवी पे। देखो आईवी क्या है, इम्प्लीट वोलेटिलिटी। देखो ये सिंपल सा एक चीज़ यहाँ पे आप समझ सकते हो, इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं, इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक स्ट्राइक प्राइस पर तेज़ी से मूवमेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। एक हम लोग जीरो हीरो जो ट्रेड वगैरह बनाते हैं ना, जो हम लोग जब इंडेक्स में बैठ के निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग लाइव में भी करते हैं, तो अक्सर आप देखोगे कि हम लोग जीरो हीरो ट्रेड बनाते हैं। तो वो ट्रेड इसी के दम से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आईवी के एरिया से ही बनाते हैं। आईवी को हम लोग थोड़ा सा ट्रैक करते रहते हैं, और आईवी जिस हिसाब से मूवमेंट करता है, आईवी जितना ज़्यादा होगा उसमें मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। सडनली वो प्राइस 10 का 100 भी चला जाएगा, सडनली वो प्राइस 10 का डाउन होकर 0 भी हो जाएगा। तो वो सडन मूवमेंट वाली चीज़ों को आईवी होता है, वो वोलेटिलिटी के लिए आईवी को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। देन अभी आते हैं एलटीपी पे। और एलटीपी क्या है, ठीक है, अभी देखो एक चीज़ आप समझना ना, कि ये अभी तक का जो एरिया था ना हमारा, ये वाला जो एरिया था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट एरिया जो आपका था वो अभी क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी इधर वाला जो जोन है ना, ठीक है, अब जो बाकी बचा हुआ जोन है वो उतना आप नहीं भी नोटिस करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो अभी मैं बताया, वाई क्या है, चेंज इन वाई क्या है, वॉल्यूम क्या है, आईवी क्या है, ये भी अगर आप छोड़ दिए तो सिंपल आप एरिया क्या पकड़ोगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट पकड़ोगे, चेंज इन वाई चेक करोगे बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आप क्या नोटिस कर सकते हो कि स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम क्या है, ठीक है। बस ये आप ये तीन चीज़ भी नोटिस करोगे ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा भी स्टार्टिंग हो सकता है। देन आप जैसे जैसे चीज़ों को समझने लगोगे आप हर एक चीज़ को नोटिस करना। ओके, तो आगे पहले चीज़ों को समझते हैं, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो एल क्या है, तो एल से ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग 22,600 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल में कितने रुपए का ये कॉल चल रहा है, ठीक है, कितने रुपए का है, तो ये हम लोग पता लगा सकते हैं एलटीपी से। तो एलटीपी अभी कितना हो गया, ये तो 50 पैसे चल रहा है। क्यों भाई 50 पैसे क्यों चल रहा है, तो ये आउट ऑफ द मनी है। अभी इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग आएंगे और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये वाला ऑप्शन चैन वाला एरिया खत्म कर लें, ठीक है। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि पुट वाले साइड में अगर हम लोग चेक करें कि 22,600 का अभी कितना रुपए प्राइस चल रहा है, तो आप देख सकते हो वो प्राइस चल रहा है लगभग 85 रुपये 20 पैसे, ठीक है। एलटीपी का मतलब समझिए, एलटीपी का मतलब होता है कि वो कितने रुपए का चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट में, वो सिंपल आपका पता चलता है। तो अभी आते हैं चेंज में, और चेंज में हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा जो भाव चल रहा है अभी, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो इस स्ट्राइक प्राइस को पकड़ते हैं कि 22,400 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल कितने रुपए का चल रहा है, वो चल रहा है अभी 114 रुपये का, लेकिन इसमें चेंज कितने रुपए का हुआ है, तो वो लगभग हुआ है 37 रुपये 40 पैसे का, ठीक है। तो ये आप पता लगा सकते हो। देन यही चीज़ सेम आप पुट में भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कॉल में आप पता लगाए तो पुट में आप क्या पता लगाओगे कि कितने रुपए का है, तो अभी तो वो 50 पैसे चला गया, लेकिन इसका ये चेंज कितने पे हुआ था, तो ये भाव चल रहा था उसमें 46 रुपये 25 पैसे पे, जो कि अभी 50 पैसे पे हो गया, यानी पूरा इसका जीरो हो गया डाटा। ओके, तो अभी हम लोग पता लगाएंगे कि इसमें कितने क्वांटिटी पे बिड लग रही है, ठीक है। ये बिड क्वांटिटी क्या है, देखो एक एग्जांपल समझो कि अभी इसका भाव क्या चल रहा है, 114 रुपये चल रहा है, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा बिड इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने रुपए पे लग रही है, तो वो लग रही है लगभग 100 रुपये के आसपास। 100 रुपये के आसपास काफ़ी अच्छा खासा बिड लग रहा है, लेकिन भाव अभी 114 पे चल रहा है, ठीक है। अब अगर बिड के बारे में अगर हम लोग समझें तो बिड का मतलब क्या है कि स्ट्राइक प्राइस की बिग कितनी लगाई जा रही है, ठीक है, इसकी बिड जो है वो कितनी ज़्यादा लगाई जा रही है। आस्क में क्या होगा, तो आस्क में आप प्राइस में पता लगा सकते हो कि लोग कितने प्राइस की मांग कर रहे
हैं, ठीक है। इसमें मांग कितने प्राइस की हो रही है, तो इसमें मांग लगभग 114 रुपये 85 पैसे के आसपास ही चल रही है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में भी ये जो एल है ना वो 114 रुपये 40 पैसे है, लेकिन मांग इतने की जा रही है, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस में। देन इसमें पता लगाएंगे कि आज की क्वांटिटी क्या है, मतलब कितने क्वांटिटी में अभी ट्रेड चल रहा है। तो अभी जो है वो लगभग 250 क्वांटिटी में इसमें ट्रेड चल रहा है। देखो आप क्वांटिटी भी पता लगा सकते हो। तो आई होप चीज़ें देखो समझ में आई, रिलेट कर पाए। अब देखो मैं बोला क्या ना, वो सारी चीज़ें एकदम डिट्टो तरीके से मैं बताया, ठीक है। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट आप क्या पता लगा सकते हो कि इसमें आपका कितना ओपन इंटरेस्ट अभी ओपन है, ठीक है। देन चेंज इन ओआई में पता लगा सकते हो इसमें जो ओपन इंटरेस्ट था वो ऐड हो रहा है या फिर कम हो रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर वापस कर रहे हैं, ठीक है, घट रहा है वो, ठीक है। देन वॉल्यूम हम लोग पता लगा सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। आईबी वाला एरिया आपको पता ही चल गया। एलटीपी मतलब होता है हमारा भाव कितने रुपए पे चल रहा है, एलटीपी हम लोग चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। बिड क्वांटिटी क्या है, कितने लोगों पे बिड क्वांटिटी ज़्यादा लोग पंच कर रहे हैं इस पर, ठीक है। देन यहाँ पे बिड कितना हो गया तो वो आपको पता चल जाएगा। आज की कितने लोगों की मांग हो रही है यहाँ पे और आज की क्वांटिटी यानी कितनी लगाई गई है। देन आप छोटी छोटी चीज़ें मैं अभी आप बता दूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ और अभी चलते हैं सबसे नीचे, ठीक है। और इस वाले एरिए पे हम लोग अगर आएँ तो इसमें यहाँ हम लोग पता लगाएंगे कि पीसीआर क्या है, ठीक है। पीसीआर रेशियो के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि पीसीआर रेशियो क्या है और इसको कैसे समझे, इसको निकालते कैसे हैं। तो सिंपल सा आप एरिया समझो कि ये जो ये वाला एरिया है ना वो ओपन इंटरेस्ट कॉल का है और ये वाला जो एरिया है वो ओपन इंटरेस्ट पुट का है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, पुट वाले एरिए को कॉल से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया को आप इससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे और देन आपका जो रेशियो निकलेगा वो आप मुझे अभी कमेंट करके बताओगे। क्योंकि देखो अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो ना तो उस चीज़ को कंफर्मेशन लेते चलो, ठीक है, कोई डाउट मत छोड़ना वहाँ पे। देन आप कमेंट करो, जिसका कमेंट सही रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि अगर पीसीआर का जो रेट है, ठीक है, वो पीसीआर रेशियो जो है अगर 1.3 के, ठीक है, 1.3 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड से अभी डाउन आने वाली है। मार्केट जो अब चल रही है अब वो डाउन रैली दिखा सकती है, ठीक है, अगर वो 1.3 से ज़्यादा इसका पीसीआर हो गया तो। लेकिन अगर वहीं 0.7 से, ठीक है, 0.7 से अगर इसका पीसीआर कम हो जाता है, ठीक है, पीसीआर इसका 0.7 से कम हो जाता है तो मार्केट के ट्रेंड चेंज होने का काफ़ी अच्छा चांस है। यानी मार्केट यहाँ कहीं डाउन साइड ऐसे आ रही थी और इसका पीसीआर कितना हो गया, 0.7। अब इसके चांसेस वेरी हाई कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगी। तो ट्रेंड से रिलेटेड देखो मैं चीज़ें बता दी है, पीसीआर आपको निकालना बता दिया। पीसीआर निकलेगा कैसे, पुट कॉल रेशियो, ठीक है। पुट को क्या करोगे, कॉल से आप डिवाइड करोगे, देन आपका जो रेशियो आएगा वो आपको समझ में आ गया। 1.3 वाला एरिया समझ में आ गया, 0.7 वाला एरिया समझ में आ गया। देन अभी जो मैंने कमेंट करने के लिए दिया है ये डाटा, इसको आप इस वाले एरिया को आप इससे डिवाइड करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि मार्केट का क्या पोजीशन है, ये ट्रेंड क्या चेंज करती है या नहीं करेगी या फिर अभी क्या हो सकता है। आप अपना एक ब्यौरा कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। लिखा करो, देखो पूछा करो, तभी कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। सीखने के लिए आए हो आप लोग, एकदम संकोच मत किया करो, सारे आपके जवाब मिलेंगे वहाँ पे। तो इसको अभी हम लोग करते हैं इरेज और अब आते हैं एक छोटे से लॉजिक पे, ठीक है। कि ये वाला आपका एरिया हो जाता है कॉल का, ठीक है, और ये वाला एरिया आपका हो जाता है पुट का। चीज़ें समझ गए, इतना तो आपको पता चल गया। देन अभी आपको करना क्या है, देखो सिंपल सा एरिया समझो। ये जो ब्लैक वाली लाइन, ये जो मतलब थोड़ा सा डार्कनेस वाला एरिया आपका दिख रहा है ना, ये डार्कनेस वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, ITM। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन द मनी। अभी मैं सब बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो, ओके। देन ये वाला जो एरिया हो जाएगा पुट का, ये डार्क वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा, ITM, ठीक है, इन द मनी, ठीक है, डार्क वाला एरिया हो गया, ठीक है। और देन मार्केट अभी कहाँ चल रही है, तो मार्केट अप्रॉक्स चल रही है ये 500 से लेके 550 के बीच में चल रही है, ठीक है। देन अभी आप ये दो स्ट्राइक प्राइस को आप छोड़ दो, ठीक है। इसको मैं करता हूँ मार्क और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे मार्क, ठीक है। चीज़ें समझे, ये चीज़ समझे, ठीक है, ये एक ही में। चलो अभी आप क्या है कि ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो एरिया है, ये जो आपका गैप छूट गया ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये वाला जो एरिया आपका हो गया, ये वाला एरिया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया OTM, ठीक है, OTM आपका हो गया। और यही कॉल साइड का ये वाला एरिया आपका क्या हो गया, ये जो एरिया छूटा हुआ है ये क्या हो गया, ठीक है, जो डार्कनेस नहीं है वो आपका हो गया OTM, ठीक है, OTM हो गया। क्या है ये ITM OTM, एक और चीज़ है, पहले मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया आपका
ATM, ठीक है। देन आपका एक यहाँ हुआ, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस पे हुआ, तो आपका ये स्ट्राइक प्राइस पे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ATM। क्या है ये एटीएम, क्या है ओटीएम, क्या है, चलो इसको टोटली रूप से समझते हैं, ठीक है, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, शांति भाव से समझते हैं। देखो अक्सर मैं जब भी ट्रेड लेने जाते हो, आप जब भी इंडेक्स में बैठते हो, तो अक्सर मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आप इन द मनी लिया करो, ठीक है, इन द मनी लिया करो। आप कॉल में अगर आपको लेना है इन द मनी लो, पुट में लेना है इन द मनी लो। क्यों बोलता हूँ इन द मनी लेने के लिए, क्योंकि इन द मनी का जो डेल्टा रहता है ना, वो 0.5 से ऊपर रहता है, ठीक है। डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें प्राइस एक्शन में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन की भी वीडियो रेडी है, बस आप लोगों को लाइक कंप्लीट करवाना है। लाइक का एक टारगेट है, कितना टारगेट लाइक का है, वो है 500 लाइक का। देखो 500 लाइक अगर कंप्लीट हो जा रहा है ना, तुरंत मैं वो वीडियो डाल दूंगा, बहुत सारी चीज़ें और क्लियर तरीके से बताई गई हैं, ठीक है। तो देखो आईटीएम क्या है, यहाँ पे आपका डेल्टा वगैरह जो है वो 0.5 से ऊपर मिलता है, और 0.5 क्या है, डेल्टा क्या है, ये सब वहीं पे मैं बता दिया हूँ। देन ओटीएम में जो रहता है वो 0.5 से नीचे मिलता है, आईटीएम में आपका 0.5 के ऊपर डेल्टा मिलता है। इसीलिए आप जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो, अगर मार्केट वहाँ कहीं साइडवेज में अगर फंसती हुई भी दिखती है ना, ठीक है, लेकिन आप इन द मनी लेके बैठे हो और वो साइडवेज से अगर वो सडन निकलती है ना, तो वो एक स्पाइक में आपका जो लॉस है वो एरिया कवर कर देगी, और आप आराम से अपने जोन में आ जाओगे, अपने प्रॉफिट वाले एरिया में अच्छा खासा आ जाओगे। जो एरिया डीके हो जाएगा ना, जो फंस जाता है, जो एरिया मतलब आपके प्रॉफिट तो आता है जेब में, लेकिन जितना प्रॉफिट आना चाहिए कभी कभी उतना नहीं आता, आपको ऐसा लगता होगा, एहसास होता होगा। तो वो इसीलिए होता है कि डीके की वजह से वो मार्केट का जो पैसा होता है वो गल जाता है। मैं स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था कि जब भी ऑप्शन बायर कोई चीज़ बाई करता है, तो वो एक तरह से समझ लो वो बर्फ़ को खरीदा है। वो बर्फ़ जितने देर अपने हाथ में रखेगा, जितने देर अपने पास रखेगा, वो बर्फ़ गल रहा है, तो जितना जल्दी उसका यूज़ करके वो निकल जाए वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो वो बर्फ़ गल के पूरा पानी हो जाएगा और उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तो उसका पैसा भी ऐसे पूरा गल जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आईटीएम वाला सिंपल सा एक ही एरिया है कि आपको डेल्टा वहाँ पे काफ़ी बेटर मिल जाता है। तो जब भी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करनी है वो आईटीएम में किया करो, इन द मनी में किया करो, ठीक है, इन द मनी वाले कॉन्सेप्ट में किया करो। और ओटीएम क्यों अवॉइड करना है, ठीक है, ओटीएम को मैं अवॉइड क्यों करवाता हूँ, देखो हमेशा अवॉइड नहीं करना है, तरीकों से अवॉइड करना है, ठीक है। तो ओटीएम में क्या होता है कि डेल्टा आपका 0.5 वाला एरिया हो जाता है, ठीक है, उसके नीचे रहता है, डेल्टा उसके ऊपर नहीं मिलता है। तो उससे हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मार्केट एक पॉइंट ऊपर मूव करेगी, ठीक है, तो हमें क्या होता है, एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिलता है। देन अगर मार्केट एक पॉइंट नीचे अगर आ गई ना, तो हमें उसका 2 गुना 3 गुना लॉस देखने को मिल जाएगा। तो ओटीएम का एक नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही है, फ़ायदा भी है। तो वो सारे तरीके जो हैं वो कॉन्सेप्ट तो हमारा प्राइस एक्शन वाले वीडियो में क्लियर है, देन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ भी आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो अभी क्या है कि ओटीएम वाला कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए, कॉल पुट दोनों में एक ही काम करता है। आईटीएम वाला समझ गए, ठीक है, इन द मनी समझ गए, आउट ऑफ द मनी समझ गए। तो ये एटीएम क्या है, ठीक है, एटीएम वाला एरिया क्या है, तो चलो आ जाओ एटीएम समझते हैं। एटीएम हम लोग कहते हैं एट द मनी। एट द मनी मतलब जो मार्केट जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में चल रही है वो वाला एरिया आपका हो जाएगा एट द मनी। एट द मनी में आपको स्ट्राइक प्राइस काफ़ी अच्छा भी मिल जाता है और कभी कभी ख़राब भी मिलता है, तो हम लोग इसको अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर। देन आप लोगों को अभी के लिए अगर मैं बता दूं कॉन्सेप्ट में, तो आप आईटीएम में अच्छा खासा उठा सकते हो। थोड़ा सा देखो यहाँ पे चीज़ें महंगी मिलेंगी, लेकिन एकदम क्लियर मिलेगी, रिस्क से थोड़ा सा हट के मिलेगी और आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। तो आई होप देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। देन इसके आगे का जितना एरिया है वो हम लोग प्राइस एक्शन में क्लियर कर चुके हैं, तो आप लोग प्राइस एक्शन का क्लास जरूर से देखना। तो आपका वो क्लास कब अपलोड हो जाएगा, तो वो लगभग हो जाएगा जब आप 500 लाइक कंप्लीट करवा दोगे इस ऑप्शन चैन वाले वीडियो पे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आराम से ट्रेड करना, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग जरूर से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, मैसेज कर देना, वहाँ पे हम लोग चीज़ें को क्लियर कर देंगे। देन अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आती, अगर आपको लाइव में चीज़ें समझनी है तो मैं लाइव भी आता हूँ, आप लाइव मार्केट भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और सारे अपडेट जो है ना, वो हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, हर चीज़ फ्री है। शांति भाव से बैठो और सीखो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, आराम से ट्रेड करना, बाय बाय।